आज भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के सीएम पद की लेंगे शपथ। दोपहर 2 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। शपथ ग्रहण समारोह में सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अहमदाबाद पहुंचे। गुजरात में आज बीजेपी लगातार 7वीं बार सरकार बनाने जा रही है। करीब 15 से 18 मंत्री सीएम के साथ ले सकते हैं शपथ। टीवी 9 भारतवर्ष के पास नए मंत्रियों की पूरी फहरिस्त। भूपेंद्र कैबिनेट में शामिल होने के लिए ऋषिकेश पटेल, राघव जी पटेल, जगदीश पांचाल के पास फोन आया, वो मंत्री पद की शपथ ले। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां पूरी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण के लिए अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी। झलक देखने के लिए उमड़ी भीड़। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। भूपेंद्र पटेल गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लें। यूपी में जीएसटी को लेकर पड़ रहे छापों के खिलाफ उतरे व्यापारी। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन। अखिलेश यादव बोले, अगर व्यापारियों का भरोसा बीजेपी पर से उठ गया तो बीजेपी शून्य पर आ जाएगी। अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाली मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद करने के फैसले पर हंगामा। एएमयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया। त्रिपुरा के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के घर पर बैठक। सीएम मानिक और पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब बैठक में मौजूद रहे। कर्नाटक चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज दिल्ली में बुलाई राज्य के कांग्रेस नेताओं की बैठक। चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए मीटिंग हुई। गुजरात में आम आदमी पार्टी विधायक भूपत भयाणी जल्दी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पार्टी छोड़ने से पहले भूपत ने क्षेत्र के लोगों से राय मशविरा करने की बात कही। टीवी 9 से बातचीत में भूपत भयाणी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, मोदी देश के बेटे हैं, मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई। 18 दिसंबर को होने वाली बैठक में आने वाले चुनावों पर की जाएगी चर्चा। कानपुर में 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार। पासपोर्ट, आधार कार्ड, कई देशों की करेंसी बरामद। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने दिया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हापुड़ में अज्ञात वाहन ने तेंदुए को मारी जोरदार टक्कर। वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत हुई। भुवनेश्वर में आयोजित 3 दिवसीय डॉग शो। देश भर से 35 से ज्यादा नस्लों के करीब 400 डॉग्स ने हिस्सा लिया। शोपिया में 2 दिवसीय जश्न चिल्लाई कला की धूम। दूर दूर से जश्न में शामिल होने आ रहे हैं सैलानी। राजस्थान के भरतपुर में थाने के बाहर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। भगवान हनुमान की मूर्ति पुलिस से वापस देने की मांग की। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, हमारा लक्ष्य बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हटाना है। राजस्थान के बूंदी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बैलगाड़ी की सवारी की। यात्रा में शामिल लोगों के साथ बातचीत। दिल्ली आबकारी घोटाले में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर की बेटी से पूछताछ। के कविता से करीब 10 घंटे तक सीबीआई ने किए सवाल जवाब। पंजाब के तरन तारण में पुलिस ने आरपीजी को किया डिफ्यूज। हिरासत में 12 संदिग्ध। थाने के एसएचओ को भी सस्पेंड किया गया। रूस पर रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। 20 सेकंड में रूसी ठिकानों पर 40 रॉकेट दागे। बखमुत में पिछले 400 घंटे से जंग जारी। लगातार धमाकों के बीच लोगों को बचाने की कोशिश भी हो रही है। बखमुत में जंग के दौरान लाइव रेस्क्यू किया जा रहा है। भीषण शेलिंग के बीच 10 लोगों की जान बचाई गई। डोनेट्स्क के बखमुत में आम नागरिकों पर हमले हो रहे हैं। बम धमाके में मारिया पिरोगावा नाम की महिला की मौत हुई। बखमुत के बाहरी इलाकों में डटी रूसी फौज से यूक्रेनी आर्मी की जबरदस्त लड़ाई जारी है। यूक्रेनी आर्मी ने BMP-3 IFV टैंक से रूसी फौज पर ताबड़तोड़ हमले किए। पिछले 2 दिनों में रूस ने बखमुत में 60 से ज्यादा रॉकेट हमले किए हैं। जेलेंस्की ने भी माना, रूसी सेना ने बखमुत को खंडहर बनाया। रूस यूक्रेन जंग के दौरान यूक्रेनी सेना लगातार भीषण जंग की तैयारी में है। क्रेस कोबरा BBM के साथ यूक्रेनी सेना ले रही है ट्रेनिंग।
लुहांस्क में भीषण जंग के बीच यूक्रेनी टैंक T-64BV ने रूसी टैंक T-72B3 को निशाना बनाया। हमले में रूसी टैंक तबाह। नोवोसिल्स्क में यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से चिमनी के अंदर बॉम्ब गिराए। बंकर के अंदर रूसी सैनिकों के छिपे होने की आशंका। दक्षिणी यूक्रेन में ईरानी ड्रोन से एनर्जी फैसिलिटीज पर वार। ओडेसा में ड्रोन अटैक से इलेक्ट्रिक जनरेटिंग सिस्टम तबाह। ज़ेलेंस्की ने कहा, ड्रोन अटैक के बाद ओडेसा में 15 लाख से ज्यादा लोग बिना बिजली के रहने को हुए मजबूर। मेलिटोपोल में यूक्रेन ने हाइमार्स से अटैक किया। मेलिटोपोल में यूक्रेन की अटैक की तस्वीरें जारी की गई। रूस की बैरक में हमले का दावा। मेलिटोपोल हमले पर रूस का बड़ा आरोप। यूक्रेन ने मेलिटोपोल में हॉलिडे कैंप को भी निशाना बनाया है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन का रूस पर सनसनीखेज दावा। रूस अपने न्यूक्लियर हथियारों का विस्तार कर रहा है। डोनेट्स्क के कई इलाकों में एक बार फिर से शेलिंग हुई है। डोनेट्स्क में ग्राज रॉकेट से हमले का दावा। डोनेट्स्क में इमारतों से धुआं उठता नजर आया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का आर्टेमिस 1 मून मिशन पूरा हुआ। रविवार रात 11:10 पर ओरियन स्पेसक्राफ्ट 14 लाख मील की यात्रा पर पृथ्वी पर वापस लौटा। इसकी लैंडिंग प्रशांत महासागर में हुई। जंग के दौरान रूस ने बहुत बड़ा हमला किया। रूस ने एल्दुस्का इलाके में लाइटिंग एमिनिशन दागे हैं। हमले के बाद आसमान से आग की बारिश हुई है। रूस के पास स्टैंडर्ड मिसाइल का स्टॉक खत्म हुआ। ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल रूस ले सकता है। ब्रिटेन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया दावा। रूस ईरान को देगा Su-35 फ्लैंकर ई एयरक्राफ्ट। ड्रोन मिसाइल के बदले रूस ईरान को एयरक्राफ्ट दे सकता है। रूस ने ईरानी पायलट्स को Su-35 की ट्रेनिंग भी दी है। यूक्रेन को पुराने रिपर ड्रोन देना चाहता है अमेरिका। यूएस एयरफोर्स रिपर ड्रोन फेज आउट करना चाहता है। बजट घटाकर नए यूएवी खरीदना चाहती है एयरफोर्स। ब्रिटेन में महंगाई के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर पोस्टल वर्कर्स गए हैं। 1 लाख से ज्यादा पोस्टल वर्कर्स सड़क पर आए। ढाका में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ बीएनपी का प्रदर्शन जारी है। हजारों की तादाद में बीएनपी समर्थक सड़क पर। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के इस्तीफे और बीएनपी नेताओं की रिहाई की मांग की। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले शहर मेलिटोपोल में एक बैरक पर हमला बोला। हमले में रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर। ओडेसा और मेलिटोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हुई। रूस ने ओडेसा में ड्रोन लॉन्च किए हैं। यूक्रेनी सेना ने दावा किया 10 रूसी ड्रोन को मार गिराया गया। वॉरजोन से रूस के ग्रेट रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेनी ठिकानों पर विध्वंसक अटैक का वीडियो आया सामने। रूस के इस हमले में यूक्रेनी ठिकाने पूरी तरह से बर्बाद। हारते देखकर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं पुतिन। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस एक्सपर्ट ने किया बड़ा दावा। कहा, हार से बेहतर मानकर मौत को भी चुन सकते। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।